गरीब आवाम के लिए रोटी का निवाला भी मजीद मुश्किल। शहर में नान बाइयों ने रोटी और नान की कीमतें बढ़ा दी। तारीख में पहली बार नान 5 रुपए महंगा होकर 20 रुपए का हो गया। ताफ्तान और शीर माल की कीमत में 10 रुपए इजाफे से 60 रुपए तक जा पहुंची। फरमाइशी चपाती 2 रुपए महंगी होकर 12 रुपए की हो गई। नई कीमतों का इतलाक कल से होगा। शहर में आटे की बढ़ती कीमतों पर चीफ सेक्रेटरी का नोटिस। कमिश्नर कराची डिप्टी कमिश्नर को आटे की कीमतों पर काबू पाने की हिदायत। सरकारी निरखों पर आटे की फरोख्त यकीनी बनाने पर जोर। अमरीकी करेंसी के मुकाबले में रुपए की कदर में इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 60 पैसे सस्ता। इंटरबैंक में डॉलर 198 रुपए 46 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर की कीमत में 1 रुपया 10 पैसे कमी आ गई। सब्सिडी मरहलावार खत्म करने पर डॉलर 3 रुपए 66 पैसे तक सस्ता हो चुका। इधर स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स 250 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। इंडेक्स 39,285 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। मौजूदा मुआशी सूरत हाल पर कारोबारी तबके का हुकूमत को अहम फैसले करने का मशवरा। कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड इंडस्ट्री के सीनियर नायब सदर माहिन सलमान कहती हैं, मौजूदा हालात में पाकिस्तानी रुपया गैर मुस्तहकम ही रहेगा। मसाइल से निकलने का वाहिद हल सिर्फ चार्टर ऑफ इकोनॉमी है। बिजनेस कम्युनिटी, सरमायाकार और यूनिवर्सिटी की रिसर्च सेंटर को शामिल करना होगा। सिंध फूड अथॉरिटी के छापों के खिलाफ खुला तेल फरोख्त करने वाले दुकानदारों की हड़ताल। बिना किसी हुक्मनामे के छापे मारकर दुकानें सील की जा रही हैं। ऑयल ट्रेडर्स का शिकवा, गैर मयारी तेल फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिमायत कर दी। कराची में बिजली की आंख मचोली ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। मलीर, लांढी, कोरंगी, शाह फैसल और गुलशन हदीद में 12 घंटे की लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, गुलिस्तानी जोहर, PECHS, तारिक रोड और दीगर इलाकों में बिजली गायब। शहरियों ने सोशल मीडिया पर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ शिकायतों के अंबार लगा दिए। सुई सदरन गैस बहाली में मुकम्मल नाकाम। गर्मियों के बावजूद घरेलू सार्फिन को गैस की तरसील मुतासिर। मुख्तलिफ इलाकों में घरों के चूल्हे ठंडे। गुलशन इकबाल, गुलिस्तानी जोहर, शाह फैसल और मलीर में रात 11 से सुबह 6 बजे तक गैस की बंदिश। लियारी, बल्दिया टाउन, कायम खानी कॉलोनी, इत्तेहाद टाउन में गैस प्रेशर में कमी की शिकायत। बल्दिया शर्की के जमशेद जोन के 60 में से 35 पार्क तबाहाली का शिकार। मंजूर कॉलोनी का 2 एकड़ रकबे का हनीफ शहीद पार्क देखभाल न होने से उजड़ गया। पार्क में तैनात महकमा बागात का 11 रुकनी अमला कहीं दिखाई नहीं देता। अहले इलाका ने शाहीन ग्राउंड में पार्क और प्ले ग्राउंड का मुतालबा कर दिया। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेर सदारत आइंदा माली साल के बजट के हवाले से इजलास हुआ। म्यूनसिपल कमिश्नर सैयद अफजल जैदी और तमाम महकमा जाती सरबराहान की शिरकत। KMC अफसरान और मुलाजमीन के ओहदों की तश्कील नो के लिए 7 रुकनी कमेटी तश्कील। KMC रेवेन्यू में इजाफे और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मुख्तलिफ मनसूबों से मुतल्लिक भी गौर किया गया। सरफराज अकेडमी और गर्ल्स कॉलेज इंतजामिया के मैबान मामला शिद्दत इख्तियार कर गया। सिंध हाई कोर्ट ने सरफराज अहमद को जाती हैसियत में तलब कर लिया। सरफराज अहमद से मुबैना कॉलेज की हदूद में पिच बनाने पर वजाहत तलब की गई। जमीन के तनाज़ुर पर अदालत ने नाजिर भी मुकर्रर कर दिया। तमाम रिकॉर्ड का जायजा लेकर रिपोर्ट बनाने की हिदायत। हम इस वक्त इस्लामिक बैंकिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। रुबा फ्री बैंकिंग सिस्टम के जरिए बैंकिंग को फरोग मिल रहा है। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का तकरीब से खिताब। कहते हैं, नॉन इंटरेस्ट बैंकिंग से किसी भी इन्वेस्टर को घबराने की जरूरत नहीं। हमारे पास मुतबादिल सिस्टम मौजूद है। NA 240 में ज़िमनी इंतखाब। MQM ने DRO तब्दील करने का मुतालबा कर दिया। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर पर हुकूमती उम्मीदवार से ताउन का इल्जाम। MQM ने DRO परवेज अहमद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन को दरखास्त दे दी। कहा, DRO अपने इख्तियारात का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी और MQM बल्दियाती एक्ट 2021 में मजीद तरमीम पर मुत्तफिक। दोनों जमातों का बल्दियाती और शहरी इदारों को बाइख्तियार बनाने का फैसला। इख्तियारात मजीद निचली सतह तक मुंतकिली पर भी रजामंदी। सूबाई सेलेक्ट कमेटी का इजलास 2 जून को तलब कर लिया गया।
इधर एमक्यूएम ने बल्दियाती हल्का बंदियां हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी। जिला केमाड़ी में यूनियन कमेटीज और टाउन्स की हल्का बंदियों के खिलाफ पिटीशन दायर। 65 या इससे जायद बरस के अफराद के हज करने पर पाबंदी आयद। आज़मीन हज सऊदी वजारत सेहत की मंजूर शुदा कोरोना वैक्सीन लगवाना लाजमी करार है। सफर से 48 घंटे कबल कोरोना टेस्ट मनफी होने की शराइत आयद। अमल दरामद न होने पर एयरलाइंस पर सख्त जुर्माना होगा। सऊदी अरब ने हज से मुतालिक नई ट्रैवल गाइडलाइन जारी कर दी। गवर्नमेंट स्कीम के तहत आज़मीन हज का तरबियती प्रोग्राम मुकम्मल। रवानगी 8 जून से शुरू होगी। गवर्नमेंट स्कीम के तहत 7,400 और प्राइवेट समेत 22,000 आज़मीन हज रवाना होंगे। कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। आज़मीन हज की रवानगी के इंतजामात का जायजा लिया गया। पाक बहरिया के सालाना सेफ्टी रिव्यू बराए साल 2021 का कराची में इनेकाद। नेवल चीफ का पाक बहरिया के अपनाए गए सेफ्टी के असूलों पर इत्मीनान का इजहार। सेफ्टी सेमिनार में पाक बहरिया के ऑपरेशंस के हवाले से मुकालाजात और सिफारिशात पेश की गई। नेवल चीफ ने जीतने वाले यूनिट्स में सेफ्टी ट्रॉफीज तकसीम की। सिंध अंडर 19 क्रिकेट टूर्नामेंट कराची जोन 2 ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। सेमीफाइनल में हैदराबाद को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। जोन 6 ने भी फाइनल का टिकट हासिल कर लिया। सेमीफाइनल में जोन 7 को 4 विकेटों से चित किया गया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसदाद तंबाकू नोशी का आलमी दिन मनाया जा रहा है। छोटे बड़े शहरों में मुनक्किदा सेमिनार्स और तकारीब में तंबाकू नोशी का तबाहकारियों पर तफसीली बहस। दुनिया में 39% मर्द और 9% खवातीन तंबाकू नोशी की आदी हैं। हाई ब्लड प्रेशर के बाद अमवात की दूसरी बड़ी वजह तंबाकू नोशी को करार दिया गया।